कॉलेज का पहला दिन हमेशा याद रहता है, लेकिन रोशन के लिए वो दिन सिर्फ नया सत्र नहीं था, एक नई कहानी की शुरुआत था। रोशन छोटे शहर से बड़े सपनों के साथ शहर के नामी कॉलेज में पढ़ने आया था। उसके पिता चाहते थे कि वह अच्छी नौकरी करे, माँ चाहती थी कि वह खुश रहे, और रोशन चाहता था कि वह खुद को साबित करे। पहले दिन वह थोड़ा घबराया हुआ था, हाथ में फाइल, आंखों में उम्मीद और दिल में हल्की सी घबराहट। ओरिएंटेशन हॉल में भीड़ थी। सीट ढूंढते हुए वह पीछे की तरफ जाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र सामने वाली पंक्ति में बैठी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार कुर्ता, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। वह अपनी सहेली से कुछ कह रही थी और हंस रही थी। रोशन ने पहली बार महसूस किया कि किसी अजनबी की हंसी भी दिल की धड़कन बढ़ा सकती है। उसने नज़र हटानी चाही, लेकिन बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी बाहर निकल रहे थे। भीड़ में अचानक वही लड़की उसके सामने आ गई। उसके हाथ से फाइल गिर गई और कागज फैल गए। रोशन तुरंत झुककर कागज उठाने लगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, मैं नंदिनी हूँ। रोशन ने हल्की घबराहट के साथ जवाब दिया, मैं रोशन। बस दो नामों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन दोनों के दिल में जैसे कोई नई फाइल खुल गई थी। अगले कुछ दिनों में क्लास, लाइब्रेरी और कैंटीन के बीच कई बार मुलाकात हुई। पहले सिर्फ मुस्कान थी, फिर हल्की बातचीत, फिर साथ बैठना। रोशन पढ़ाई में तेज था, नंदिनी समझदार और आत्मविश्वासी। असाइनमेंट के बहाने दोनों साथ समय बिताने लगे। दोस्तों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया कि रोशन अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा है। एक दिन कैंटीन में बारिश शुरू हो गई। खिड़की के पास बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। नंदिनी ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? रोशन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं पहले सोचता हूँ, फिर बोलता हूँ। नंदिनी हंस पड़ी, अच्छा है, कोई तो है जो सोचता है। उस हंसी में अपनापन था। रोशन को लगा कि वह सिर्फ एक क्लासमेट नहीं रही। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। रोशन को पता चला कि नंदिनी को किताबें और पुराने गाने पसंद हैं। नंदिनी को पता चला कि रोशन अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। हर दिन के साथ उनका साथ सहज होता गया, जैसे ये रिश्ता किसी प्लान से नहीं, किस्मत से बन रहा हो। रोशन को अब कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं लगता था। हर सुबह उसे उम्मीद होती कि आज नंदिनी से कितनी देर बात होगी। उसे एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, लेकिन वह जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। वह पहले अपने मन को समझना चाहता था। उसे पता था कि कॉलेज का प्यार आसान नहीं होता, पर अगर सच्चा हो तो जिंदगी बदल सकता है। और शायद यही शुरुआत थी उस कहानी की, जिसमें किताबों के पन्नों के बीच से झांकता हुआ प्यार, सपनों के साथ आगे बढ़ने वाला था। दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत के साथ ही रोशन और नंदिनी की दोस्ती और गहरी हो गई। अब वे सिर्फ क्लासमेट नहीं थे, एक दूसरे की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। सुबह कॉलेज पहुंचते ही रोशन की नज़र सबसे पहले नंदिनी को ढूंढती। अगर वह पहले से बैठी मिल जाती तो उसका दिन अच्छा मान लिया जाता, और अगर देर से आती तो वह घड़ी देखता रहता। एक दिन प्रोजेक्ट के लिए दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन तैयार करना था। लाइब्रेरी के शांत कोने में बैठे वे स्लाइड्स बना रहे थे, लेकिन बातों का सिलसिला पढ़ाई से ज़्यादा जिंदगी पर चल रहा था। नंदिनी ने बताया कि उसके पापा चाहते हैं कि वो आगे चलकर बैंक की नौकरी करे। रोशन ने कहा कि उसका सपना है एक बड़ी कंपनी में काम करना और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालना। उस बातचीत में दोनों ने महसूस किया कि उनके सपने अलग जरूर हैं, लेकिन मेहनत करने का जज्बा एक जैसा है। कॉलेज का वार्षिक उत्सव आया।
नंदिनी ने डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रोशन ने एंकरिंग की जिम्मेदारी ली। उस दिन जब नंदिनी स्टेज पर आई तो रोशन कुछ पल के लिए अपनी स्क्रिप्ट भूल गया। तालियों की गूंज में उसे सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थीं। नंदिनी मुस्कुराई, सिर्फ आज। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस मजाक में छुपी सच्चाई दोनों समझ रहे थे। धीरे धीरे रोशन को एहसास होने लगा कि वो नंदिनी से प्यार करने लगा है। वो हर छोटी बात में उसकी परवाह करता, उसे परेशान देखकर बेचैन हो जाता। एक दिन नंदिनी थोड़ा उदास थी। घर से किसी बात को लेकर दबाव था। रोशन ने बिना ज्यादा सवाल पूछे बस कहा, तुम अकेली नहीं हो। नंदिनी की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून भी। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि कोई है जो बिना शर्त साथ खड़ा है। उस रात रोशन देर तक जागता रहा। उसने तय किया कि वह जल्दबाजी में इजहार नहीं करेगा। वह चाहता था कि पहले अपनी पढ़ाई मजबूत करे, खुद को एक काबिल इंसान बनाए, फिर नंदिनी से अपने दिल की बात कहे। उसे डर था कि कहीं ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर कमजोर न पड़ जाए। लेकिन दिल तो दिल होता है। वह हर मुलाकात में थोड़ा और डूबता जा रहा था। एक शाम कॉलेज के गार्डन में बैठे बैठे नंदिनी ने पूछा, अगर जिंदगी में कभी हम अलग रास्तों पर चले गए तो? रोशन ने कुछ पल सोचा और कहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि रास्ते अलग न हों। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह उस जवाब में भविष्य पढ़ रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता गर्माहट दे रहा था। अब दोस्ती प्यार की दहलीज पर खड़ी थी। बस एक कदम और कहानी नया मोड़ लेने वाली थी। तीसरे सेमेस्टर तक आते आते रोशन के लिए नंदिनी सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी, वह उसकी आदत बन चुकी थी। अब दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग मैसेज से होती और रात गुड नाइट कॉल पर खत्म होती। दोनों की बातें कभी पढ़ाई पर होती, कभी सपनों पर, और कभी बस यूं ही बिना किसी वजह के। रोशन कई बार सोचता कि आज कह देगा, लेकिन हर बार सही पल का इंतजार कर लेता। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में बिजली चली गई। हल्की अंधेरी शाम थी और खिड़की से आती रोशनी में दोनों एक ही किताब देख रहे थे। अचानक नंदिनी का हाथ रोशन के हाथ से छू गया। दोनों कुछ पल चुप रहे। उस खामोशी में दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। नंदिनी ने हल्का सा हाथ पीछे खींचा, लेकिन मुस्कान नहीं छुपा पाई। रोशन समझ गया कि एहसास सिर्फ उसके दिल में नहीं है। उसी हफ्ते कॉलेज ट्रिप की घोषणा हुई। सभी छात्र पास के हिल स्टेशन जाने वाले थे। बस की सीट पर नंदिनी खिड़की के पास बैठी थी और रोशन उसके बगल में। रास्ते भर गाने, हंसी और तस्वीरें। पहाड़ों की ठंडी हवा में दोनों पहली बार अकेले कुछ देर टहलने निकले। दूर घाटी दिख रही थी और सूरज ढल रहा था। नंदिनी ने कहा, काश ये पल यहीं रुक जाए। रोशन ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तुम साथ रहो तो हर पल खास रहेगा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, जैसे जवाब ढूंढ रही हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, रोशन, मैं भी यही महसूस करती हूँ। बस इतना सुनना था कि रोशन के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस कहा, मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हारे सपनों के साथ खड़ा रहूंगा। नंदिनी ने सिर हिलाया और उसी पल उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। कॉलेज लौटने के बाद सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन उनके बीच सब बदल चुका था। अब वे खुलकर साथ चलते, कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठते और भविष्य की बातें करते। रोशन ने नंदिनी से कहा कि वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा ताकि एक अच्छी नौकरी पा सके। नंदिनी ने भी वादा किया कि वो उसके हर संघर्ष में साथ देगी। दोनों जानते थे कि कॉलेज का प्यार आसान नहीं होता,
लेकिन वे इसे सच्चा और मजबूत बनाना चाहते थे। इसी बीच परीक्षाओं का समय आ गया। पढ़ाई का दबाव बढ़ा, लेकिन उनका साथ उन्हें संतुलित रखता। देर रात तक वीडियो कॉल पर पढ़ते पढ़ते वे एक दूसरे को मोटिवेट करते। रोशन के लिए अब हर सफलता का मतलब था नंदिनी की मुस्कान, और नंदिनी के लिए हर मेहनत का कारण था रोशन का भरोसा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। जब सब कुछ सही लग रहा था, तभी एक ऐसी खबर आने वाली थी जो उनके रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाली थी। परीक्षाएं खत्म होते ही कॉलेज में प्लेसमेंट की तैयारियां शुरू हो गईं। अब बातें सिर्फ नोट्स और असाइनमेंट तक सीमित नहीं थीं, भविष्य की दिशा तय होने वाली थी। रोशन जानता था कि उसके परिवार की उम्मीदें उससे जुड़ी हैं। घर से रोज फोन आता, पापा पूछते तैयारी कैसी चल रही है, माँ दुआ देती। नंदिनी भी अपने करियर को लेकर गंभीर थी, लेकिन उसके घर में शादी की चर्चा धीरे धीरे शुरू होने लगी थी। एक शाम नंदिनी थोड़ी परेशान दिखी। कैंटीन के कोने में बैठी वह चुप थी। रोशन ने पूछा तो उसने बताया कि उसके रिश्तेदार उसके लिए लड़का देख रहे हैं। उन्होंने कहा है पढ़ाई पूरी होते ही बात आगे बढ़ाएंगे, नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा। रोशन के हाथ में पकड़ा कप हल्का कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उस रात रोशन सो नहीं पाया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ साथ घूमने और बातें करने का नाम नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसने तय किया कि वह अब और देर नहीं करेगा। उसे एक अच्छी नौकरी चाहिए, ताकि वह नंदिनी के परिवार के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सके। अगले दिन से उसने पूरी ताकत प्लेसमेंट की तैयारी में लगा दी। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन गई, और नंदिनी उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा। कॉलेज में पहली कंपनी आई। इंटरव्यू की लिस्ट में रोशन का नाम था। नंदिनी ने उसे हिम्मत दी, तुम कर लोगे। इंटरव्यू के बाद रोशन ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की। कुछ दिन बाद रिजल्ट लगा, लेकिन उसमें उसका नाम नहीं था। पहली असफलता ने उसे अंदर तक हिला दिया। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक रिजेक्शन तुम्हारी काबिलियत तय नहीं करता। रोशन ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वो गिरकर उठेगा। दूसरी, तीसरी कंपनी आई। हर इंटरव्यू के बाद वह और मजबूत होता गया। नंदिनी भी अपने घर में धीरे धीरे अपनी बात रखने लगी कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। दोनों समझ चुके थे कि यह समय भावनाओं से ज्यादा धैर्य का है। एक शाम कॉलेज के गार्डन में बैठकर रोशन ने कहा, मैं तुम्हें किसी अधूरे वादे में नहीं बांधना चाहता। जब तक मेरे पास नौकरी नहीं होगी, मैं तुम्हारे घर बात करने नहीं जाऊंगा। नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे बड़े वादे नहीं चाहिए, बस सच्चा साथ चाहिए। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। आखिरी सेमेस्टर शुरू हो चुका था, और इसके साथ ही जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उनका इंतजार कर रहा था। आखिरी सेमेस्टर का हर दिन जैसे तेजी से भाग रहा था। क्लासरूम की दीवारें, कैंटीन की मेज, लाइब्रेरी का कोना, सब कुछ अब यादों में बदलने वाला था। रोशन और नंदिनी दोनों समझ रहे थे कि कॉलेज खत्म होने के बाद असली दुनिया उनका इंतजार कर रही है। अब प्यार के साथ साथ जिम्मेदारियों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी थी। प्लेसमेंट सीजन अपने चरम पर था। इस बार एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कॉलेज आई। पैकेज अच्छा था, और चयन मुश्किल। रोशन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह से रात तक मॉक इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस और टेक्निकल तैयारी। नंदिनी हर दिन उसे मोटिवेट करती, नोट्स बनाकर देती, और जब वह थक जाता तो कहती, बस थोड़ा और, रोशन, तुम्हारा वक्त आने वाला है। इंटरव्यू का दिन आ गया।
रोशन ने सफेद शर्ट और नीली टाई पहनी। जाते वक्त नंदिनी ने कहा, आज तुम्हारी आंखों में डर नहीं, भरोसा दिख रहा है। रोशन मुस्कुराया, लेकिन अंदर हलचल थी। घंटों के इंतजार के बाद उसका नाम फाइनल राउंड के लिए पुकारा गया। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ नौकरी नहीं, भविष्य का दरवाजा है। शाम को रिजल्ट लगा। भीड़ नोटिस बोर्ड के आसपास जमा थी। रोशन आगे बढ़ा, दिल की धड़कन तेज। उसने सूची पर नजर दौड़ाई और तीसरे नंबर पर अपना नाम देखा। कुछ सेकंड के लिए उसे यकीन नहीं हुआ, फिर अचानक सब साफ दिखने लगा। वह चयनित हो चुका था। उसकी आंखें भर आईं। उसने सबसे पहले नंदिनी को फोन किया, हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी, फिर खुशी से भरी आवाज, मुझे पता था। दोनों कॉलेज गार्डन में मिले। इस बार हवा में हल्कापन था। रोशन ने कहा, अब मैं तुम्हारे घर आकर बात करने की हिम्मत रखता हूँ। नंदिनी की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, एक कदम और बाकी है, जॉइनिंग लेटर। रोशन ने सिर हिलाया। वह समझ चुका था कि जीत अधूरी नहीं होनी चाहिए। घर फोन किया तो पापा की आवाज भर्रा गई, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ ने कहा, अब तुम्हारी खुशी देखनी है। रोशन ने मन ही मन तय किया कि उसकी अगली खुशी नंदिनी के साथ होगी। उधर नंदिनी ने भी घर में साफ कहा कि वो अपने फैसले खुद लेना चाहती है। अब उसके पास भी एक मजबूत वजह थी, रोशन की नौकरी। कॉलेज के आखिरी दिनों में दोनों ने हर जगह एक साथ तस्वीरें ली, हर कोने को अलविदा कहा। लेकिन इस बार विदाई में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। वे जानते थे कि असली दूरी अब शुरू होगी, अलग शहर, नई नौकरी, नई चुनौतियां। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या उनका प्यार इस दूरी को भी पार कर पाएगा। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। कैंपस में विदाई की हलचल थी, लेकिन रोशन और नंदिनी के दिल में अजीब सी खामोशी। 4 साल कैसे बीत गए, उन्हें खुद समझ नहीं आया। वही गलियारे जहां पहली बार नजर मिली थी, आज अलविदा कह रहे थे। दोस्तों के साथ तस्वीरें, हंसी मजाक, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक हल्का सा दर्द छुपा था। रोशन की नौकरी दूसरे शहर में लगी थी। जॉइनिंग डेट 1 महीने बाद थी। नंदिनी ने भी कुछ इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उसका चयन अभी बाकी था। दोनों ने तय किया कि दूरी उनके फैसले को कमजोर नहीं करेगी। हम रोज बात करेंगे, नंदिनी ने कहा। रोशन मुस्कुराया, दूरी सिर्फ किलोमीटर की होगी, दिल की नहीं। घर लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए रोशन को कॉलेज के हर पल याद आ रहे थे। पहली मुलाकात, पहली हंसी, पहाड़ों की वह शाम, प्लेसमेंट का दिन। उसने फोन निकाला और नंदिनी की तस्वीर देखी। उसने मैसेज किया, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम नहीं बदलना। तुरंत जवाब आया, मैं वही हूँ, जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। जॉइनिंग का दिन आ गया। नया शहर, नई ऑफिस बिल्डिंग, नए लोग। रोशन ने खुद को संभाला। उसे पता था कि अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। पहली सैलरी मिलने तक उसे खुद को साबित करना था। ऑफिस के बाद वह थका हुआ होता, लेकिन रात की कॉल उसका इंतजार करती। नंदिनी उसकी आवाज से समझ जाती कि दिन कैसा रहा। धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा। कई बार कॉल छोटी हो जाती, कई बार मैसेज देर से आते। एक रात नंदिनी ने कहा, तुम बदल तो नहीं रहे। रोशन ने तुरंत जवाब दिया, अगर बदलता तो ये सब क्यों करता। लेकिन दूरी का असर दोनों महसूस कर रहे थे। प्यार था, भरोसा था, पर वक्त कम हो रहा था। इसी बीच नंदिनी को भी एक बैंक में नौकरी मिल गई, लेकिन उसी शहर में जहां उसका घर था। अब दोनों अलग अलग शहरों में थे, अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त। जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, कभी कभी गलतफहमियां भी होने लगीं। छोटी बात बड़ी बन जाती, फिर सुलह भी हो जाती।
दोनों सीख रहे थे कि कॉलेज का आसान प्यार अब परिपक्व रिश्ते में बदल रहा है। एक शाम रोशन ने ऑफिस की छत पर खड़े होकर खुद से पूछा, क्या वह सब संभाल पाएगा? उसी वक्त नंदिनी का मैसेज आया, मुझे तुम पर भरोसा है। वह मुस्कुराया। शायद यही एक लाइन उसे हर दिन मजबूत बना देती थी। अब अगला कदम साफ था। नौकरी शुरू हो चुकी थी, दूरी की परीक्षा जारी थी। सवाल ये था कि कब और कैसे वे अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे। नौकरी को 6 महीने हो चुके थे। रोशन अब अपने काम में स्थिर हो गया था। पहली सैलरी की खुशी अब जिम्मेदारियों में बदल चुकी थी। उसने घर के कुछ खर्च अपने हाथ में ले लिए थे। हर महीने थोड़ी बचत भी करने लगा था। उसे पता था कि अब सिर्फ करियर नहीं, जिंदगी का अगला कदम भी तय करना है। दूरी ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं किया, बल्कि समझदार बना दिया था। अब उनकी बातें सिर्फ मिस यू तक सीमित नहीं रहती, वे भविष्य की प्लानिंग करते। किराए का घर कैसा होगा, किस शहर में रहना सही रहेगा, दोनों की नौकरी कैसे मैनेज होगी। कभी हंसते हुए बच्चों के नाम तक सोच लेते, फिर खुद ही चुप हो जाते, जैसे अभी वक्त बाकी हो। एक दिन रोशन के पापा ने फोन पर पूछा, अब आगे क्या सोच रहे हो? रोशन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूँ। फोन के उस पार हल्की खामोशी थी। फिर पापा ने कहा, अगर तुमने सोच समझकर फैसला लिया है, तो हम तुम्हारे साथ हैं। माँ की आवाज आई, बस लड़की अच्छी हो और तुम्हें खुश रखे। रोशन की आंखें भर आईं। उसे पहली मंजूरी मिल चुकी थी। उधर नंदिनी के घर में शादी की चर्चा फिर शुरू हो गई थी। रिश्तेदार नए नए प्रस्ताव ला रहे थे। इस बार नंदिनी ने साफ कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। उसके पापा ने गंभीर होकर पूछा, क्या वह लड़का जिम्मेदार है? नंदिनी ने बिना झिझक जवाब दिया, वह अपने पैरों पर खड़ा है। ये सुनकर घर में बातचीत का स्वर बदल गया। रोशन ने तय किया कि वह जल्द ही नंदिनी के घर जाकर औपचारिक रूप से बात करेगा। उसने अपनी कुछ छुट्टियां ली और टिकट बुक कर ली। ट्रेन में बैठते समय उसका दिल वैसे ही धड़क रहा था जैसे कॉलेज के पहले दिन। फर्क बस इतना था कि अब वो लड़का नहीं, एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। मुलाकात का दिन आ गया। रोशन सादे कपड़ों में, लेकिन आत्मविश्वास के साथ नंदिनी के घर पहुंचा। उसने नंदिनी के पापा से साफ शब्दों में कहा कि वो उनकी बेटी का सम्मान करेगा और दोनों मिलकर अपने करियर और परिवार को संतुलित करेंगे। बातचीत लंबी चली, सवाल भी हुए, लेकिन इस बार रोशन के पास जवाब थे। नौकरी, योजना और इरादा सब स्पष्ट था। शाम तक माहौल हल्का हो गया। नंदिनी की मां ने चाय के साथ मुस्कुरा कर कहा, अगर बच्चे खुश हैं तो हमें क्या आपत्ति। वह पल दोनों के लिए राहत का था। यह मंजूरी आसान नहीं थी, लेकिन सच्चे इरादे ने रास्ता बना दिया था। अब बस औपचारिकताएं बाकी थीं। रिश्ता तय होने की दिशा में बढ़ चुका था। कॉलेज की दोस्ती से शुरू हुई कहानी अब शादी की दहलीज तक पहुंच रही थी। कुछ ही हफ्तों में दोनों परिवारों की दोबारा मुलाकात तय हो गई। इस बार माहौल पहले से हल्का था। औपचारिक बातचीत के बाद सगाई की तारीख निकाल ली गई। रोशन और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कॉलेज के उन दिनों से लेकर आज तक का सफर एक ही पल में आंखों के सामने घूम गया हो। सगाई के दिन घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार, हंसी, हलचल और बीच में रोशन और नंदिनी। जब रोशन ने नंदिनी की उंगली में अंगूठी पहनाई तो उसे वही पहाड़ों वाली शाम याद आ गई, जब पहली बार उन्होंने अपने दिल की बात स्वीकार की थी। नंदिनी की आंखों में चमक थी, लेकिन उसमें संघर्ष के दिनों की झलक भी थी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, 4 साल के भरोसे की मुहर थी। सगाई के बाद दोनों फिर अपने अपने काम पर लौट गए, लेकिन अब दूरी अलग लग रही थी। अब वे सिर्फ प्रेमी नहीं, होने वाले जीवन साथी थे।
जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। शादी की तैयारी, घर ढूंढने की चर्चा, खर्चों का हिसाब। रोशन ने अपनी बचत और बढ़ा दी। वह चाहता था कि शादी के बाद नंदिनी को किसी चीज की कमी न हो। नंदिनी भी अपने काम में और मेहनत करने लगी ताकि दोनों बराबरी से जिंदगी संभाल सकें। कभी कभी थकान और तनाव के बीच छोटी नोकझोंक हो जाती, लेकिन अब दोनों जल्दी सुलह कर लेते। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ता जीतने का नहीं, निभाने का नाम है। रोशन कई बार कहता, कॉलेज में प्यार आसान था। नंदिनी हंसकर जवाब देती, और अब असली कहानी शुरू हुई है। शादी की तारीख नजदीक आने लगी। दोनों परिवारों में तैयारियां तेज हो गईं। कपड़े, कार्ड, मेहमानों की सूची, हर छोटी चीज में उत्साह था। एक शाम रोशन ने वीडियो कॉल पर कहा, याद है, लाइब्रेरी में पहली बार हाथ छुआ था। नंदिनी मुस्कुराई, और तुमने कुछ नहीं कहा था। रोशन बोला, अब पूरी जिंदगी बोलने का मौका मिलेगा। कॉलेज के दिनों की मासूमियत अब परिपक्वता में बदल चुकी थी। प्यार अब सिर्फ एहसास नहीं, फैसला बन चुका था। दोनों जानते थे कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे अकेले नहीं होंगे। अब बस शादी का दिन बाकी था, जब उनकी कहानी को एक नया नाम मिलने वाला था। शादी का महीना आ चुका था। घरों में सुबह से रात तक तैयारियों की आवाज गूंजती रहती। कार्ड बांटे जा चुके थे, रिश्तेदारों के फोन लगातार आ रहे थे। रोशन ऑफिस से लौटकर भी शादी की लिस्ट बनाता, खर्चों का हिसाब देखता और हर छोटी चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करता। उसे याद था कि कभी वह लाइब्रेरी में बैठकर सपने देखा करता था, और आज वही सपना हकीकत बनने जा रहा था। नंदिनी के घर में भी हल्दी, मेहंदी और संगीत की बातें शुरू हो गई थीं। उसकी सहेलियां उसे छेड़ती, कॉलेज वाला प्यार सच में शादी तक पहुंच गया। नंदिनी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर एक अजीब सा भाव था। वह अपना घर छोड़ने वाली थी, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। खुशी थी, पर हल्की सी घबराहट भी। एक शाम रोशन और नंदिनी ने लंबी बात की। रोशन ने कहा, डर तो नहीं लग रहा। नंदिनी ने सच स्वीकार किया, थोड़ा सा, लेकिन तुम हो तो संभल जाऊंगी। रोशन ने जवाब दिया, हम दोनों साथ होंगे तो हर बदलाव आसान होगा। उस बातचीत में बचपन की मासूमियत नहीं, एक परिपक्व विश्वास था। मेहंदी की रात आई। नंदिनी के हाथों में रोशन का नाम छुपा था। सहेलियां उसे ढूंढने को कह रही थीं। उधर रोशन के घर में संगीत की तैयारी थी। दोस्तों ने उसे स्टेज पर खींच लिया। हंसी मजाक के बीच वह बार बार फोन देखता, जैसे उस पल को साझा करना चाहता हो। वीडियो कॉल पर दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी हलचल दिखाई। दूर होते हुए भी वे हर रस्म में साथ थे। शादी से एक दिन पहले रोशन देर रात छत पर बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, कॉलेज के पहले दिन अगर वह फाइल उठाने के लिए झुका न होता तो शायद आज ये दिन न आता। जिंदगी के छोटे फैसले कभी कभी सबसे बड़े मोड़ बन जाते हैं। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्ते को हर हाल में निभाएगा। उधर नंदिनी अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, शादी सिर्फ प्यार नहीं, समझ भी है। नंदिनी ने सिर हिलाया। उसे पता था कि कॉलेज का रोमांस अब जिम्मेदारियों की जिंदगी में बदलने वाला है, लेकिन उसका भरोसा अडिग था। अब बस एक रात का इंतजार था। अगली सुबह उनके नाम एक हो जाने वाले थे। शादी की सुबह अलग ही होती है। घर में मंत्रों की आवाज, रिश्तेदारों की हलचल और बीच बीच में हंसी। रोशन तैयार होकर आईने के सामने खड़ा था। शेरवानी पहने वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसे याद आया वह लड़का जो कभी कैंटीन में बैठकर भविष्य की बातें करता था, और आज वही भविष्य उसके सामने खड़ा था। दोस्तों ने उसे छेड़ा, अब भी टाइम है, भाग जा। रोशन मुस्कुराया, 4 साल इंतजार किया है, अब कहाँ जाऊंगा।
उधर नंदिनी दुल्हन के रूप में सजी बैठी थी। लाल जोड़े में वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, चमक थी। उसने शीशे में खुद को देखा और मन ही मन कहा, ये वही लड़की है जिसने लाइब्रेरी में पहली बार उसका नाम सुना था। आज वही नाम उसके साथ पूरी जिंदगी जुड़ने वाला है। बारात पहुंची तो ढोल की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। रोशन घोड़ी से उतरा तो उसकी नजर सीधे मंडप की तरफ गई। कुछ देर बाद जयमाला का पल आया। जैसे ही नंदिनी स्टेज पर आए, दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे। भीड़, शोर, कैमरे सब धुंधले लग रहे थे। जब उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं, सालों की कहानी का उत्सव था। फेरे शुरू हुए। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि साक्षी थी। हर फेरे के साथ दोनों के चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी। ये प्यार अब वचन बन रहा था। 7 वचनों के बीच रोशन ने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का सम्मान करूंगा। नंदिनी ने जवाब दिया, और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में साथ रहूंगी। उन शब्दों में सच्चाई थी, दिखावा नहीं। विदाई का पल आया तो नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए। रोशन ने उसका हाथ थामा। उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ पति नहीं, साथी बनकर खड़ा होना है। गाड़ी में बैठते समय नंदिनी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर रोशन की तरफ। रोशन ने हल्के से कहा, अब हमारा घर हमारा इंतजार कर रहा है। शाम तक दोनों नए घर पहुंचे। छोटा सा किराए का फ्लैट, लेकिन सपनों से भरा हुआ। दरवाजा खोलते ही दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे। ये वही शुरुआत थी जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी। कॉलेज का प्यार अब शादी में बदल चुका था, लेकिन असली जिंदगी अब शुरू होने वाली थी। साथ रहने, साथ संभालने और साथ आगे बढ़ने की जिंदगी। शादी के बाद की पहली सुबह अलग एहसास लेकर आई। छोटा सा फ्लैट, खिड़की से आती धूप और रसोई में बर्तनों की हल्की आवाज। रोशन ने आंखें खोली तो उसे कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि वह सपने में है या सच में। फिर उसने देखा, नंदिनी किचन में चाय बना रही थी। कॉलेज की वही लड़की अब उसकी पत्नी थी, और यह एहसास उसे भीतर तक सुकून दे रहा था। दोनों ने साथ बैठकर पहली चाय पी। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस हल्की मुस्कान और छोटी छोटी बातें। लेकिन उन्हीं बातों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। अब नंदिनी सिर्फ कॉल पर नहीं, सामने बैठी थी। अब गुड नाइट कहने से पहले फोन नहीं कटता था, बस लाइट बंद होती थी। नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। सुबह दोनों अपने अपने ऑफिस निकलते, शाम को लौटकर साथ खाना बनाते। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी सब्जी कम पड़ जाती, लेकिन दोनों हंसकर संभाल लेते। थकान होती, लेकिन साथ होने से सब हल्का लगने लगा था। एक दिन रोशन ऑफिस से परेशान होकर लौटा। प्रोजेक्ट का दबाव था, बॉस की डांट भी सुननी पड़ी थी। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया। नंदिनी ने बिना ज्यादा सवाल किए उसके पास बैठकर कहा, कॉलेज में भी तो तुमने हार नहीं मानी थी। रोशन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि हर मुश्किल वक्त में यही आवाज उसे संभालती रही है। नंदिनी भी अपने बैंक के काम में व्यस्त रहती। कई बार उसे देर हो जाती। एक शाम वह थकी हुई लौटी तो रोशन ने चुपचाप खाना बना रखा था। नंदिनी ने कहा, तुम बदल गए हो। रोशन ने हंसते हुए जवाब दिया, जिम्मेदार हो गया हूँ। दोनों समझ चुके थे कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, साथ निभाने का नाम है। धीरे धीरे उनका घर बसने लगा। दीवारों पर तस्वीरें लगी, कॉलेज की फोटो भी। जब भी वे उस फोटो को देखते, उन्हें याद आता कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात ने ये सफर शुरू किया था। अब उनके बीच सिर्फ रोमांस नहीं, दोस्ती और साझेदारी भी थी। लेकिन जिंदगी हर नए रिश्ते को परखती है। जल्द ही एक ऐसी चुनौती आने वाली थी,
जो उन्हें फिर से मजबूत बनने का मौका देगी। शादी को 1 साल होने वाला था। जिंदगी अब एक रूटीन में ढल चुकी थी, लेकिन रूटीन के पीछे कई अनकहे दबाव भी थे। रोशन के ऑफिस में अचानक छंटनी की खबर फैल गई। कुछ प्रोजेक्ट बंद हो रहे थे और कर्मचारियों की सूची बन रही थी। रोशन ने बाहर से खुद को शांत रखा, लेकिन भीतर चिंता घर करने लगी। घर की जिम्मेदारी, लोन की ईएमआई और भविष्य की योजनाएं सब उसके दिमाग में घूमने लगे। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसका प्रोजेक्ट भी बंद होने वाला है। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ था, लेकिन अनिश्चितता सबसे ज्यादा थकाती है। वह रात को चुप हो गया। नंदिनी ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा तो रोशन ने पहली बार खुलकर अपनी चिंता बताई। अगर नौकरी चली गई तो, उसने धीमी आवाज में कहा। नंदिनी ने बिना घबराए जवाब दिया, तो हम दोनों मिलकर नई ढूंढ लेंगे। तुम अकेले नहीं हो। ये वही भरोसा था जो कभी कॉलेज के दिनों में उसने दिया था। फर्क बस इतना था कि अब दांव बड़ा था। अगले हफ्ते ऑफिस से आधिकारिक सूचना आई। रोशन की टीम भंग कर दी गई थी। उसे 1 महीने का नोटिस मिला। पहले दिन घर लौटते समय रोशन को लगा जैसे वह फिर से शुरुआती दौर में आ गया हो। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। नंदिनी ने कहा, याद है, पहली कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब भी तुम उठे थे। रोशन ने सिर हिलाया। उसने अगले ही दिन से नए इंटरव्यू के लिए आवेदन शुरू कर दिए। दिन कठिन थे। सुबह इंटरव्यू की तैयारी, दोपहर में आवेदन, शाम को चिंता। कई जगह से जवाब नहीं आया, कहीं से रिजेक्शन मिला। लेकिन हर बार नंदिनी उसे याद दिलाती कि असफलता स्थायी नहीं होती। उसने अपने खर्चों में कटौती की, बचत संभाली और रोशन को सिर्फ एक बात दोहराई, हम साथ हैं। लगभग 1 महीने बाद एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू कठिन था, लेकिन रोशन इस बार पहले से ज्यादा परिपक्व था। उसने अपने अनुभव और संघर्ष दोनों को आत्मविश्वास के साथ रखा। कुछ दिनों बाद ऑफर लेटर आया। पैकेज पहले से बेहतर था। रोशन ने कागज हाथ में लेकर नंदिनी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में राहत थी। उस रात उन्होंने बाहर जाकर साधारण सा डिनर किया, लेकिन खुशी असाधारण थी। रोशन ने कहा, अगर तुम साथ न होती तो शायद मैं टूट जाता। नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कॉलेज में तुमने कहा था, मैं तुम्हारे हर संघर्ष में साथ रहूंगी। बस वही निभाया है। ये चुनौती उन्हें और मजबूत बना गई। अब वे जानते थे कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उनका रिश्ता हर बार उन्हें संभाल लेगा। नई नौकरी शुरू हुए कुछ महीने हो चुके थे। रोशन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और संतुलित हो गया था। संघर्ष ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। नंदिनी भी अपने काम में आगे बढ़ रही थी। दोनों ने तय किया कि अब वे सिर्फ वर्तमान में नहीं, भविष्य की ठोस योजना बनाएंगे। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदने का सपना देखा, जहां हर दीवार पर उनकी मेहनत और प्यार की छाप हो। सप्ताहांत में वे अलग अलग इलाकों में घर देखने जाते। कभी बजट कम पड़ जाता, कभी लोकेशन पसंद नहीं आती, लेकिन इस बार कोई अधीरता नहीं थी। उन्हें पता था कि सही चीज सही समय पर मिलेगी। आखिरकार एक शांत, हरियाली से भरी कॉलोनी में उन्हें एक छोटा लेकिन सुंदर फ्लैट पसंद आया। बालकनी से शाम का सूरज साफ दिखाई देता था। नंदिनी ने धीरे से कहा, यहाँ सुबह की चाय कितनी अच्छी लगेगी। रोशन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यहाँ से हमारी नई शुरुआत होगी। लोन की प्रक्रिया आसान नहीं थी, कागजी काम और बैंक के चक्कर थकाने वाले थे। लेकिन इस बार वे घबराए नहीं। हर फॉर्म पर साइन करते समय उन्हें अपना पुराना किराए का कमरा याद आता, जहां से यह सफर शुरू हुआ था। कुछ हफ्तों बाद चाबी उनके हाथ में थी। वो पल किसी उपलब्धि से कम नहीं था। घर में शिफ्ट होने का दिन खास था।
ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उत्साह भरपूर था। उन्होंने मिलकर घर सजाया, दीवार पर कॉलेज की एक पुरानी फोटो लगाई जिसमें वे दोनों हंस रहे थे। रोशन ने कहा, अगर उस दिन मैं तुमसे बात करने की हिम्मत न करता तो। नंदिनी ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो शायद ये घर भी नहीं होता। धीरे धीरे घर में रौनक बढ़ने लगी। पड़ोसियों से परिचय हुआ, शाम की चाय बालकनी में नियमित हो गई। एक रात दोनों छत पर बैठे भविष्य की बातें कर रहे थे। रोशन ने कहा, अब लगता है कि हम सच में कुछ बन गए हैं। नंदिनी ने जवाब दिया, हम तब भी कुछ थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना है कि अब हमारे पास अनुभव है। उनकी बातों में अब स्थिरता थी। प्यार अब सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं था, वह साझेदारी, भरोसे और जिम्मेदारी का रूप ले चुका था। उन्होंने तय किया कि अगले साल वे अपने परिवार को एक छोटी सी यात्रा पर ले जाएंगे, ताकि सब मिलकर इस नए घर की खुशियां बांट सकें। रोशन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, कॉलेज का वो लड़का सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। नंदिनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और वो लड़की भी नहीं जानती थी कि उसका फैसला इतनी बड़ी कहानी लिख देगा। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें रास्तों से डर नहीं लगता था, क्योंकि वे जान चुके थे कि साथ हो तो हर मोड़ आसान हो जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नए घर में रहते हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला था। जीवन अब स्थिर था, लेकिन सपने अभी भी बढ़ रहे थे। रोशन ने अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभाल लिया था और उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी थी। नंदिनी भी अपने कार्यक्षेत्र में पहचान बना चुकी थी। दोनों ने महसूस किया कि संघर्ष ने उन्हें सिर्फ मजबूत ही नहीं बनाया, बल्कि परिपक्व भी कर दिया है। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और नीचे कॉलोनी के बच्चे खेल रहे थे। रोशन ने कहा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमने बहुत जल्दी बड़े फैसले ले लिए? नंदिनी मुस्कुराई, अगर जल्दी न लेते तो शायद आज ये सुकून भी न होता। दोनों हंस पड़े। अब उनके बीच पहले जैसा संकोच नहीं था, बल्कि गहरा विश्वास था। कुछ दिनों बाद रोशन के माता पिता उनके घर रहने आए। घर में अचानक रौनक बढ़ गई। माँ ने रसोई संभाल ली, पापा सुबह अखबार लेकर बालकनी में बैठते। नंदिनी ने पूरे मन से उनका स्वागत किया। रोशन को गर्व हुआ कि उसने सही साथी चुना है। परिवार के साथ बैठकर जब पुराने किस्से सुनाए गए, तो सबने कॉलेज की उनकी पहली मुलाकात पर भी मजाक किया। रोशन ने हंसते हुए कहा, अगर उस दिन हिम्मत न करता तो शायद आज ये सब न होता। इसी दौरान रोशन को कंपनी की ओर से प्रमोशन का पत्र मिला। यह उसके करियर का बड़ा मोड़ था। उसने सबसे पहले नंदिनी को बताया। दोनों की आंखों में वही चमक लौट आई, जो कॉलेज के दिनों में सपनों की बात करते समय होती थी। प्रमोशन के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ी, लेकिन अब वह जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती थी। परिवार ने मिलकर एक छोटी सी पूजा रखी। घर में दीप जले, हंसी गूंजी और हर चेहरे पर संतोष था। रोशन ने मन ही मन सोचा कि जिंदगी में असली जीत यही है, जब आपकी सफलता में आपके अपनों की मुस्कान शामिल हो। रात को जब सब सो गए, रोशन और नंदिनी छत पर खड़े थे। शहर की रोशनी दूर तक चमक रही थी। रोशन ने धीरे से कहा, हमने कॉलेज में सिर्फ प्यार शुरू किया था, लेकिन आज हम एक परिवार बना चुके हैं। नंदिनी ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और ये शुरुआत अभी खत्म नहीं हुई है। अब उनके सपने और बड़े हो चुके थे। वे भविष्य के बारे में सोचते, यात्राओं की योजना बनाते और एक दिन अपने बच्चों को भी यही कहानी सुनाने की कल्पना करते। उनके बीच अब शब्दों की जरूरत कम थी, क्योंकि समझ बढ़ चुकी थी। ये वह पड़ाव था जहां प्यार स्थिर हो जाता है, लेकिन उसकी गहराई हर दिन बढ़ती रहती है। समय ने जैसे उनके जीवन को एक संतुलित लय दे दी थी।
कॉलेज की मासूम दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब एक गहरे, मजबूत और शांत प्रेम में बदल चुका था। रोशन अक्सर सोचता था कि जिंदगी ने उसे बहुत परखा, लेकिन हर परीक्षा के बाद उसे नंदिनी का साथ और भी मजबूती से मिला। अब दोनों के पास अपना घर था, स्थिर नौकरी थी और सबसे बड़ी बात एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। शादी की दूसरी सालगिरह के दिन रोशन ने नंदिनी को उसी कॉलेज कैंपस ले जाने का फैसला किया जहां से सब शुरू हुआ था। कैंपस में बहुत कुछ बदल चुका था, नई इमारतें बन गई थीं, लेकिन कुछ कोने अब भी वैसे ही थे। वे उसी पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जहां कभी रोशन ने हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात कही थी। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, याद है तुम कितने घबराए हुए थे? रोशन हंसा, और तुमने जानबूझकर मुझे और घबराया था। दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं, उस सफर में थी जो उन्होंने साथ तय किया। अगर कॉलेज का वह पहला कदम न होता, अगर बेरोजगारी का वह कठिन दौर न आता, अगर संघर्ष के वे दिन न होते तो शायद ये संतोष भी इतना गहरा न होता। हर दर्द ने उनके रिश्ते को और सच्चा बनाया था। वापस घर लौटते समय रोशन ने कहा, अब आगे क्या? नंदिनी ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, आगे वही जो हम साथ तय करेंगे। उस जवाब में ही पूरी कहानी का सार छिपा था। अब फैसले डर से नहीं, भरोसे से लिए जाते थे। अब सपने अकेले नहीं, साझेदारी में देखे जाते थे। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक नई खुशी ने दस्तक दी। परिवार में नन्ही किलकारियों की आहट आई। रोशन ने उस छोटे से हाथ को अपनी उंगली पकड़ते देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, ये हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय है। नंदिनी ने थकी लेकिन संतुष्ट मुस्कान के साथ उसे देखा। अब उनका प्यार सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं था, वह एक नई जिंदगी में बदल चुका था। रात को जब पूरा घर शांत था, रोशन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। उसे कॉलेज का वह लड़का याद आया जो सपनों और डर के बीच खड़ा था। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद कि मैंने हार नहीं मानी। पीछे से नंदिनी ने आकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने बिना कुछ कहे आसमान की ओर देखा, जैसे भविष्य को मुस्कान के साथ स्वीकार कर रहे हों। उनकी कहानी किसी फिल्मी मोड़ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि एक सच्ची, स्थिर और संतुलित जिंदगी में बदल गई। कॉलेज का प्यार नौकरी तक पहुंचा, नौकरी ने शादी तक, और शादी ने एक परिवार तक। यह अंत नहीं था, बल्कि एक लंबी, खुशहाल यात्रा की शुरुआत थी, जहां हर सुबह उम्मीद से भरी होती थी और हर रात संतोष से। और इस तरह रोशन और नंदिनी की कहानी साबित कर गई कि सच्चा प्यार समय, दूरी और संघर्ष से नहीं हारता, वो हर मोड़ पर और मजबूत होता जाता है।